नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, जीवन ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो बढ़ती हूँ अपने विषय पर। दोस्तों, ये जीवन एक संग्राम है जहाँ हम सब कुछ सहते हुए भी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हमें जीतना ही है। तो कहीं आपने हार तो नहीं मान लिया? दुखों को सहते सहते आप विचलित तो नहीं हो चुके हैं या थक चुके हैं? अपने आप को आप भाग्यहीन मान बैठे हैं? यदि आपके साथ बहुत ही बुरा भी हो रहा है तो घबराना नहीं है दोस्तों। भगवान ने आपको हर दुख से लड़ने की शक्ति देंगे और भगवान आपको एक संदेश भी दे रहे हैं कि इन कष्टों को सहकर आगे बढ़ो, तभी तो मजबूत बनोगे। जिसने कुछ सहा नहीं उसने जीवन का कोई सबक नहीं सीखा। यही दुख, असफलता और संघर्ष ही जीवन का सबक है दोस्तों। हार तो तब होगी जब आप मन से हार जाएंगे। जब तक आपने अपने मन से हार नहीं मानी है तब तक आपकी हार हो ही नहीं सकती। कोई भी दुख, कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी आपको हरा नहीं सकती है जब तक आप अपने मन से नहीं हारे हैं। दोस्तों, महाकवि दिनकर जी की ये कविताएं तो आपको याद ही होंगी। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। दोस्तों, कितनी शक्ति मिलती है इन पंक्तियों से। महान कवियों ने ऐसी ऐसी पंक्तियों की, ऐसी कविताओं की रचना की है। अगर हम उन पंक्तियों से कुछ सीखें तो हमें कितनी शक्ति, कितनी साहस, कितना धैर्य मिलता है। बस आपको हर संघर्षों से गुजरते हुए जीवन पथ पर चलते जाना है, वो भी सत्य के साथ, ईमानदारी के साथ। फिर देखिए जीवन का आनंद। असली आनंद तो यही है कि हम सत्यता के साथ आगे बढ़ें, हमेशा ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। जीवन में लाख दुख सहकर भी गलत राह मत चुनिएगा दोस्तों, क्योंकि सत्य की राह मुश्किल तो हो सकती है, कठिनाइयां तो बहुत आ सकती हैं, पर जीवन का असली आनंद इसी में है। यदि आप गलत राह चुनकर आगे बढ़ भी गए, मान लेते हैं आगे बढ़ भी गए, तो क्या आप अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को क्या सबक देंगे, क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे कि आपने आगे बढ़ने के लिए या सफलता पाने के लिए किस राह को चुना था? क्या आप अपनी नज़रों को मिलाकर या अपना सर उठाकर ये बता सकेंगे कि मैंने ये सफलता कैसे पाई है? धोखे से या कि झूठ बोलकर या गलत राह को चुनकर पाई है? तो क्या आप शान से बता सकेंगे? कभी नहीं बता सकेंगे दोस्तों। तो आनंद इसी में है कि कष्ट सह लें, परेशानी सह लें, दुख सह लें, संघर्ष झेल लें, लेकिन सत्य का मार्ग ना छोड़ें, ईमानदारी का मार्ग ना छोड़ें। हमेशा इसी पथ पर चलकर आगे बढ़ना है और हमें धैर्य रखकर आगे बढ़ना है। धैर्य इतना रखिए कि दुख को भी घबरा कर पीछे हट जाना पड़े। इतना धैर्य अपने अंदर आप धारण कीजिए कि दुख भी एक बार हार मान ले और अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि ईश्वर ने आपको इन कठिनाइयों के लिए चुना है, क्योंकि वो आपको जीवन का असली सबक देना चाहते हैं। ये सिखाना चाहते हैं कि आप कितने मजबूत हो, आप कितने ईमानदार हो, आप कितने धैर्यवान हो, वो आपको बताना चाहते हैं। अंत में जीत तो आपकी ही होगी और आप अपने आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोगों को ये संदेश दे सकेंगे कि हाँ देखो, मैंने इन कठिनाइयों को पार करके भी जीत हासिल की है और सफलता पाई है। सिर्फ चलते रहने से ही मंजिल मिलती है दोस्तों, रुकने से नहीं। तो चलते रहने का रास्ता ढूंढिए, रुकने का बहाना मत ढूंढिए, क्योंकि बहाना ढूंढना तो बहुत आसान है लेकिन रास्ता ढूंढना कठिन है। तो कठिन रास्ते को ही अपनाइए और बहाना मत ढूंढिए। आपको दुर्भाग्य ने कितनी बार भी हताश क्यों न किया हो, बहुत बार हताश किया हो, बहुत बार निराश किया हो, लेकिन सौभाग्य आपको एक न एक मौका जरूर देती है। उस मौके को पहचानिए और उसे अपने हाथ से मत जाने दीजिए। फिर देखिए जीत तो आपकी होनी ही है, जीत तो आपकी होनी ही है।
इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, आपको हार नहीं मानना है और अपना धैर्य नहीं खोना है और घबराना नहीं है और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना है। इसको याद रखिए स्वयं के लिए और अपने बच्चों को बताने के लिए भी याद रखिए, क्योंकि आप उनके आदर्श हैं, आप अपने बच्चों के आदर्श हैं। आप जैसा करेंगे आपके बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। सपने सारे टूट गए अब नींद नहीं है आंखों में, सपने सारे टूट गए अब नींद नहीं है आंखों में, लेकिन बसंत के आने से फिर पत्ते लगते शाखों में। टूटे फूटे सपनों से भी एक नया सपना बुन लेंगे, टूटे फूटे सपनों से फिर एक नया सपना बुन लेंगे, चलते चलते राहों में फिर कांटों से ही फूल चुनेंगे, चलते चलते राहों से फिर कांटों से ही फूल चुनेंगे। अपनी लिखी हुई इन पंक्तियों के साथ ही मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी और आप मेरी बातों से सहमत भी होंगे। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल होगा या कोई प्रश्न होगा तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।